ये जो आंदोलन जो चल रहा है नेपाल में, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब नेपाल की आम जनता ने, नेपाल के जो बेरोजगार गरीब जनता है उसने, जब नेपाल के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर जो नेताओं के बच्चे हैं उनकी प्रोफाइल्स पर जो उनकी लग्जरी लाइफ की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखी, जब उनके बच्चों को महंगी कारों के साथ, लग्जरी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के साथ उनकी लग्जरी लाइफ एंजॉय करते देखा जाए, फिर नेपाल की जो आम जनता है, जो वहाँ की मासूम जनता है, जो लड़ रही है गरीबी, बेरोज़गारी और अपनी समस्याओं से और जी रही है अपनी ज़रूरतों के अभाव में, वहीं दूसरी तरफ जो नेताओं के बच्चे हैं वो विदेशों में घूम रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं और नेपाल की आम जनता घुट कर जीने के लिए मजबूर है। और यही एकमात्र प्रोटेस्ट का कारण है नेपाल में। ये जो आंदोलन है, जो अभी तक सोशल मीडिया तक एक कैंपेन मात्र चल रहा था, जब सरकार ने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब रोक लगाई, उसके बाद जब हामी नेपाल नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नेतृत्व में जब उसने जो एक इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन जब शुरू किया नेपाल की राजधानी काठमांडू में, और जो उसके बाद नेपाल की गवर्नमेंट ने जो वहाँ की पुलिस को जब आदेश दिया कि जब उनके खिलाफ गोलियां चलाई गई, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए और जब उनके खिलाफ रबड़ के कारतूसों का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिससे जो नेपाल का जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक हो गया, उसने हिंसक रूप ले लिया और आज नेपाल एक राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो गिर चुकी है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, देश से बेरोजगारी और गरीबी को ख़त्म करने के लिए, जो देश में नेपोटिज्म और करप्शन जो अपनी जड़ें जमा चुका है, उस नेपोटिज्म के खिलाफ और उस करप्शन के खिलाफ आज नेपाल के युवा, नेपाल की जो जड़ आबादी है, आज वो सड़कों पर उतर आई है और मजबूर है आज नेपाल की गवर्नमेंट के खिलाफ ये हिंसक प्रदर्शन करने के लिए। जहाँ आपने सुना होगा कि नेपाल का जो राष्ट्रपति जो भवन था, जो संसद भवन था, उसमें आग लगा दी गई। जो नेपाल के नेताओं की जो संपत्तियां हैं उन्हें जलाकर राख कर दिया गया। जो नेपाल के जो नेता हैं उनके जो होटल्स थे उनमें आग लगा दी गई और नेपाल के जो नेता थे उनके घरों में तोड़फोड़ की गई, उनके घरों में आग लगा दी गई। अभी जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके घर में आग लगा दी गई, जिसकी वजह से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की जो पत्नी थी उनकी जलकर मौत हो गई। जहाँ पर नेपाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्हें घर से घसीट कर लाया गया, उनके साथ मारपीट की गई। उनके नेपाल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके घर पर तोड़फोड़ की गई और नेपाल में जो उद्योगपति थे उनके घर पर तोड़फोड़ की गई। लूटपाट, नेपाल में बहुत सारी जगह पर लूटपाट हुई। नेपाल आज एक राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। नेपाल की जो जेड पॉपुलेशन है, जिसे हम सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट की आयु वर्ग का बताते हैं, जो 20 से 25 साल की जो युवा आबादी है नेपाल में, तकरीबन 20% से अधिक जो युवा आबादी है वो बेरोजगार है। उन्हें नेपाल में रोजगार नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाना पड़ता है रोजगार ढूंढने के लिए। हालिया में जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हुआ, वहाँ पर भी तकरीबन 15,000 नेपाली लोग रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे। बेरोजगारी का ये आलम है कि लोगों को पैसा कमाने के लिए दूसरे देशों की जंग तक में हिस्सा लेना पड़ रहा है कि कुछ पैसे उनके हाथ में आ जाए। और जिससे इस युद्ध में, रूस और यूक्रेन युद्ध में बहुत सारे नेपाली युवा अब तक मारे भी जा चुके हैं और कुछ युवा यूक्रेन सेना द्वारा बंदी भी बनाए गए हैं।
और एक दो नेपाली जो युवा थे उनका जब इंटरव्यू हुआ था और जो सरकारी जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं उनसे बातचीत में उन्होंने बताया था कि वो महीने का तकरीबन 5 लाख रुपए तक प्राप्त कर लेते हैं रशियन गवर्नमेंट से इस युद्ध के दौरान जो युद्ध वो लड़ रहे हैं रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ। इस युद्ध में वो तकरीबन 5 लाख रुपए महीना इनकम कमा लेते हैं शायद, जो कि उनकी जीविका के लिए काफ़ी है, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक है कि आप बेरोज़गारी का ये आलम कि आपको युद्ध लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, दूसरे देशों के युद्ध में आपको भाग लेना पड़ रहा है पैसों के कारण कि आपके हाथ में कुछ पैसे आ जाए। आज नेपाल की गवर्नमेंट ने, वहाँ के शासन ने नेपाल के लोगों को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है कि वो प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए हैं। नेपाल गवर्नमेंट के खिलाफ आज वो हिंसक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज वो सड़कों पर हैं। अपनी थर्ड रिवॉल्यूशन इन नेपाल में 2008 की लोकतांत्रिक क्रांति के बाद आज 2025 में ये दूसरी लोकतांत्रिक क्रांति है, जब नेपाल की आम जनता नेपाल के शासन से, उसके भ्रष्टाचार से आज इतना ऊब गई है, उसके जो मनमाने जो आदेश हैं उनसे इतना ज़्यादा ऊब गई है कि आज उस जनता को आज हिंसक प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार के खिलाफ आज वो उतरने के लिए मजबूर है, सेना की गोलियां खाने के लिए मजबूर है। आज जहां जो क्रांतिकारियों के हिंसक प्रदर्शन में अब तक कितने ही लोगों की जान जा चुकी है, कितने लोग घायल हैं, जो बेरोजगार गरीब लोग हैं आज अपने अधिकार के लिए नेपाल की सड़कों पर आज हिंसक आंदोलन करने को मजबूर हैं। और नेपाल के प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। नेपाल के जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने पहले इस्तीफा दिया और बाद को नेपाल जो प्रधानमंत्री थे KP शर्मा ओली, जब प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया, जब नेपाल के पार्लियामेंट में आग लगा दी गई, नेपाल के और जो संस्थान थे वो आग के हवाले कर दिए गए, तब नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और ये प्रदर्शन आज इतना ज़्यादा हिंसक हो गया है कि सरकार के भी नियंत्रण में नहीं रहा। नेपाल की सरकार गिर चुकी है। नेपाल में इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है।